Hey guys, welcome back to my channel Cogenius Ria. In this video I will discuss about stack data structure. Okay, so let's start. First of all, what you can see here, I have written implicit stack and explicit stack. What does it mean is, अगर जो stack होता है ना हमारे कंप्यूटर में मेमोरी के द्वारा ही बनाया जाता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, implicit stack. हम लोगों को इसको बनाने की नीड नहीं रहती है, they ऑटोमेटिकली मेड बाय द कंप्यूटर बाय इटसेल्फ. जैसे कि अपन रिकर्जन कह सकते हैं, बैक ट्रैकिंग. ठीक है. उसके बाद क्या आता है, एक्सप्लिसिट स्टैक. तो एक्सप्लिसिट स्टैक कौन सा होता है, जो अपन कोडर बनाते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट स्टैक. उसके बाद अगर इम्प्लिसिट की एग्जांपल की बात करें तो जैसे मैंने बताया रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग, और स्टैक जो अपन बनाते हैं जो आप पुश पॉप ये सब ऑपरेशन करके बनाते हैं उसको एक्सप्लिसिट स्टैक कहेंगे. उसके बाद अगर अपन रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें स्टैक की, तो आपको पता ही है कि बुक, अगर अपन एक के जैसे ये अगर एक बुक है उसके ऊपर अगर एक और बुक रख दी, उसके ऊपर एक और बुक रख दी, तो ये क्या हो, एक के ऊपर एक हो गया. इस बुक के शेल्फ पे हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैक. या फिर ये अपन कॉइन्स रखते हैं, आपने बचपन में देखा होगा ये अपन कॉइन्स रखते हैं एक के ऊपर एक, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एग्जाम्पल ऑफ स्टैक. या फिर एक तीसरा एग्जाम्पल, अपन ने गेम खेला था स्टोन्स का बचपन में सिटोलिया कहते थे काफी लोग. तो इसमें क्या होता था कि एक के ऊपर एक पेबल या स्टोन्स पड़े रहते थे. ठीक. तो ये भी एक एग्जाम्पल स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का. अगर हम लोगों से पूछा जाता है कि स्टैक का एग्जाम्पल बताइए कंप्यूटर में, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको अंडू और रीडू ऑपरेशन. जैसे अगर हम लोग कहते हैं एक्सेल में अंडू मीन्स अंडू और रीडू करते हैं ताकि हम लोग बैक ले मतलब पीछे चले जाए आगे चले जाए अपने ऑपरेशन से. जैसे कि अपन इस पेज पे है और अगर इससे पहले वाला जो अपन ने लिखा था उसके लिए चले जाए तो अंडू करवाना पड़ेगा, और रीडू मतलब फिर से वही पेज पे आ जाएंगे. अंडू और रीडू ऑपरेशन कर सकते हैं. काफी अच्छा एग्जाम्पल है, ये आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू के टाइम. उसके बाद अपन ऑपरेशंस की बात करें तो ऑपरेशंस की 3 तरह के होते हैं, पुश पॉप और पीक. ये तीनों को ही बिग ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. तो अपन ने पुश पॉप ये 3 ऑपरेशन सुने होंगे, आप समझेंगे कि ये क्या होते हैं ये तीनों ऑपरेशन. ठीक है. तो सबसे पहले आता है हमारा पुश ऑपरेशन. पुश का मतलब क्या होता है, if you are inserting element into my stack then this operation is called push operation. If suppose I am removing my element from the stack then it will call pop operation. And peek means to see the topmost element of the stack. We will remove the top element from the stack. We will just see what is the element that is present on the top of the stack. तो मैंने यहाँ पे यही लिखा है, return the value of the top means front of the collection without removing from the collection. मतलब हम लोगों को उसको हटाना नहीं है, बस देखना है कि हमारे टॉप पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है. ठीक. अब जो स्टैक होता है वो बेस होता है अपने लीफो डेटा स्ट्रक्चर पे. लीफो का मतलब क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट. तो मतलब क्या है कि सपोज यहाँ पे जैसे ये एग्जांपल ले लेती हूँ मैं 1 2 3, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या गया 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3. ठीक है. अब इसमें से सबसे आखिरी में कौन सा गया अपना 3. लेकिन जब अपन इसको रिमूव करेंगे मीन्स पॉप करेंगे तो सबसे पहले कौन सा निकलेगा 3. तो उसका मतलब यही है कि 3 जो हमारा लास्ट में गया, लेकिन जो अभी निकलेगा उसमें सबसे पहले 3 ही लिखेगा. मतलब सबसे लास्ट इन मतलब उसके अंदर लास्ट में गया 3 और फर्स्ट आउट सबसे पहले लेकिन 3 ही निकलेगा. इसका मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट. ट्रिक बताती हूँ जो आपको काम आएगी. ये एस लिख लो, ये क्यू लिख लो. ठीक है. ये स्टैक है और ये क्यू है. अपन क्या कर सकते हैं, एक अपन का होता है लीफो, एक होता है फीफो. ठीक है. तो हम लोग अगर काउंटिंग की बात करें तो देखो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X. अब देखो हम लोगों ने क्या देखा, F क्या आता है, पहले आता है और क्या होता है, लीफो होता है. ठीक है. एक फीफो होता है, एक लीफो होता है. तो लीफो हमारा किस में यूज होता है, स्टैक में, और फीफो हमारा क्यू में यूज होता है. तो अपन क्या याद कर सकते हैं, एस और क्यू मतलब एस क्या आता है पहले आता है और क्यू क्या आता है बाद में. लेकिन यहाँ क्या है, फीफो और लीफो, एफ पहले आ रहा है लीफो बाद में आ रहा है. तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे इंटरचेंज मतलब क्रॉस पे अपन याद कर सकते हैं इसको. ठीक. ये एक ट्रिक है जिससे मैंने याद किया था. इसके बाद अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करें
तो इसका इम्प्लीमेंटेशन ना हमारे बड़े बड़े एमएनसी से पूछा गया था, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे अमेजोन, ओयो। तो अपन को इसमें याद रखना है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। अगर अपन एरेज की बात करें तो इसका देखो इम्प्लीमेंटेशन 3 तरह से होता है, एरे, एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट। सबसे पहले एरे की बात करें तो एरे का क्या होता है, हमारा साइज फिक्स होता है, ठीक है। एरे का साइज अपना फिक्स होता है, तो अपन क्या लिख सकते हैं कि देखो ये है अपना एरे है, तो वी कांट इंसर्ट मोर देन एन एलिमेंट्स इन द स्टैक। ये हमारी क्या होती है, एरे की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से आप एरे के थ्रू अपन इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते स्टैक को। क्योंकि देखो क्या होता है कि देखो अपन के पास क्या है, 3 ही एलिमेंट है, और स्टैक अगर सपोज बड़ा है तो अपन के क्या हो जाएगा, ये मेमोरी जो बची हुई है वो वेस्ट हो जाएगी। या फिर अगर अपन के पास बहुत सारे एलिमेंट है, सपोज 2 एलिमेंट्स है, लेकिन अपन के पास स्पेस कितनी है, एन ही है, तो अपन बाकी के एलिमेंट्स जो एन बच जाएंगे वो नहीं इंसर्ट कर सकते, तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके लिए अपन का क्या आता है, एरे लिस्ट। अपन में देखो यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं, चेक स्टैक इक्वल टू फुल। अगर देखो स्टैक फुल हो जाएगा तो अपन यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पाएंगे। कैसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे साइज है, यहाँ पे देखो यहाँ पे साइज क्या हो गया, फुल हो गया, लेकिन बाकी के एलिमेंट्स जो है वो इंसर्ट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक, अंदर स्टैक के। तो अब क्या यूज करें, एरे लिस्ट। तो एरे लिस्ट क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज जो एरे लिस्ट होता है उसका साइज क्या होता है, अपना वेरिएबल होता है। तो यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एरे जो होता है ये इसका यही है कि एरे लिस्ट में क्या होता है, अपना वेरिएबल साइज होता है, ठीक है। तो अपन ये यूज करते हैं। वेरिएबल साइज का मतलब क्या है कि ये अपने देखो स्टैक वो अपना एरे था, अपन को क्या करना है, एक नया एरे बन जाएगा जिसमें जो पहले वाले एलिमेंट्स थे ना वो कॉपी हो जाएंगे, और ये क्या करेगा, जो आगे ना अपना एरे बढ़ जाएगा, और जो इसका लास्ट एलिमेंट बन जाएगा ना वही हमारा टॉप बन जाएगा। अभी देखो समझ नहीं आया ना, मैं बताती हूँ कैसे। ये अपना एरे था, ये पहले वाला एरे था, ठीक है। इसके पास कितने एलिमेंट्स थे, एन सपोज। अब हमारे पास क्या होगा, एलिमेंट्स ज़्यादा हैं और स्पेस कम है, तो अपन क्या करेंगे, एक बड़ा एरे बना लेंगे, ठीक है। एरे लिस्ट के थ्रू अपना बड़ा एरे बन जाएगा जिसमें जो पहले वाले एलिमेंट्स थे वो कॉपी हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, ये जो लास्ट एलिमेंट आएगा ना, यहाँ पे कैसे लास्ट एलिमेंट 6 था, तो ये 6 यहाँ पे आ जाएगा, तो वो अभी अपना कितना हो जाएगा, टॉप। उसके बाद भी अगर अपन इंसर्ट करना चाहते हैं तो अपन कर सकते हैं एलिमेंट्स को इंसर्ट, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, अपन लिंक लिस्ट पढ़ते हैं। लिंक लिस्ट क्या होता है कि वेरिएबल साइज का होता है, तभी हम लोग देखो इन दोनों को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इन दोनों का साइज क्या होता है, वेरिएबल होता है, ठीक है। तो अपन इसमें कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ द नोड। नोड्स के थ्रू हेल्प करते हैं। नोड मतलब क्या होता है, जैसे ये है 1, ये 2, ये 3, ये क्या होते हैं, हमारे नोड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्या होता है, टॉप ऑफ द स्टैक। देखो अभी अपन ने क्या सीखा था कि अगर अपन को ये एलिमेंट्स ये वाले हैं और ये अपन कैसे रिलेट करते हैं। देखो इसमें क्या है, जो लास्ट में आ रहा है, लास्ट में कौन सा आ रहा है, 3, तो इसको कौन सा करेंगे, फर्स्ट आउट करेंगे, ठीक है। तो अपन का कैसे होता है, इसमें क्या लिखा है, हेड इज द टॉप ऑफ द स्टैक। मतलब यहाँ पे क्या होगा, सबसे नीचे क्या जाएगा 3, और यहाँ पे क्या जाएगा 2, और यहाँ पे क्या जाएगा 1। तो ये जो हेड था हमारे नोड का, लिंक लिस्ट का जो हेड था, वही यहाँ पे क्या बन जाएगा, द टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है टू नो। तो मैंने यही लिखा है, हेड इज टॉप ऑफ द स्टैक। यहाँ पे जो ये मैंने बनाया था उसमें क्या हेड क्या था, अपना टॉप था स्टैक का, बिकॉज वी नो इन स्टैक टॉप एलिमेंट डू पुश और पीक ऑपरेशन। इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो हमारा यहाँ पे देखो आप कि हम जानते हैं कि जो स्टैक का टॉप होता है वो क्या लेता है एलिमेंट, वो पुश पॉप पीक ऑपरेशन करने में बिग O 1 टाइम लेता है। सिमिलरली अगर अपन लिंक लिस्ट की बात करते हैं तो लिंक लिस्ट में भी क्या होता है कि ये सारे ऑपरेशन जो होते हैं ना, बिग O 1 टाइम में कौन नहीं कर सकता, अपना हेड ही कर सकता है। क्योंकि देखो यहाँ से अगर एलिमेंट पुश करना है, पॉप करना है या पीक करना है, तो ये भी लिंक लिस्ट में कितने में होते हैं, बिग O 1 ऑपरेशन। ये आपने पढ़ा ही होगा, बिग O 1 ऑपरेशन। क्योंकि अपन को क्या करना है, यहाँ से एलिमेंट हटाना है, तो अपन हेड नोड को ही हटाएंगे, ठीक है। उसको हेड जो अपना हेड उसको ही नेक्स्ट एलिमेंट से लिंक कर देंगे, ठीक। अगर यहाँ पे पुश, अगर कोई एलिमेंट पुश करना है तो अपन क्या होंगे, सपोज एक 4 नाम का एलिमेंट है, अपन क्या करेंगे, जो हेड नोड था ना उसको इससे लिंक कर देंगे और 4 के नेक्स्ट को 1 से लिंक कर देंगे।
तो ये इंसर्ट भी हो जाएगा। अगर देखना है तो सिंपली, अगर कुछ करने की जरूरत नहीं है, हेड की नेक्स्ट की वैल्यू देख लेंगे, उससे क्या आ जाएगा हमारा फर्स्ट नोड। मतलब ये तीनों ऑपरेशन करने के लिए अपन हेड को बिग ऑफ 1 टाइम चाहिए। और अगर हम लोग देखें स्टैक की भी, स्टैक में भी हम लोग को इन तीनों ऑपरेशन करने के लिए बिग ऑफ 1 चाहिए था। इसका मतलब क्या हुआ कि हेड ही हमारा क्या होगा, टॉप ऑफ द स्टैक। इतना अपन को समझ आ गया। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे अपन देखते हैं कि स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एरे लिस्ट। ठीक है, एरे लिस्ट को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो अपन को ये फाइल इंपोर्ट करनी पड़ती है। ठीक है, एरे लिस्ट नाम की। उसके बाद मैंने क्या किया कि एक अपनी क्लास बना ली स्टैक एल नाम की। हमेशा रिमेंबर करना कि जो नाम होता है क्लास का, दैट इज फ्रॉम कैपिटल लेटर्स। ठीक है, उसके बाद क्या करा मैंने, स्टैटिक क्लास बन गई अपनी। उसके बाद अपन ने क्या किया कि एरे लिस्ट, ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पता है ये वाली। ये हमने क्या होता है, एरे लिस्ट बनाने का तरीका होता है। ठीक है, इसका मतलब मैं बता देती हूँ क्या होता है। एरे लिस्ट मतलब वट एवर वी आर क्रिएटिंग इज अ टाइप ऑफ एरे लिस्ट। उसके अंदर अगर एलिमेंट्स इंटीजर होंगे, जैसे 1 2 3, तो ये हमारे क्या है, एलिमेंट्स। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे इंटीजर आ जाएगा। सपोज यहाँ पे ABC होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, कैरेक्टर। मीन दिस लाइन is defining us the type of the values we are inserting। ठीक, तो यहाँ पे अभी इंटीजर है तो इंटीजर लिख दिया मैंने। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमेशा इंटीजर ही यूज होता है, लेकिन अगर कैरेक्टर, अगर हमारा क्वेश्चन है कैरेक्टर का, तो यहाँ पे कैरेक्टर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो लिस्ट लिखा है ये नाम है। ठीक है, इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। और उसके बाद क्या लगाया मैंने, ऐसे ये वाले जो सिंबल्स हैं, उसके बाद मैंने ये वाला ब्रैकेट लग जाता है, और लास्ट में अपना सेमी कॉलम। ठीक है, सेमी कॉलन लग जाएगा। उसके बाद ये क्या हो गया, हमारा सिंटेक्स हो गया। अब मुझे क्या करना है, पुश ऑपरेशन करना है। तो अपन क्या करेंगे, पब्लिक वॉइड इन डेटा। मतलब या तो पुश करते हैं ना, तो अपन को कुछ क्या चाहिए, डेटा चाहिए रहता है, मतलब कोई एलिमेंट चाहिए ही होगा। जैसे अपन 4 है, 4 चाहिए होगा, वी हैव टू बी पुट इनसाइड स्टैक। तो अपन क्या करेंगे, उस वैल्यू को लेंगे, मतलब हमारे पास डेटा होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको काम आएगी। तो अपन क्या करेंगे, लिस्ट, ये अपन ने लिस्ट बनाई थी ना, तो लिस्ट में हमेशा याद रखना जावा में अपना डॉट ऑपरेटर यूज होता है। ठीक है, तो लिस्ट डॉट एड डेटा, मतलब अपनी लिस्ट जो थी अपन ने बनाई थी, मतलब ये एरे लिस्ट बनाई थी ना अपन ने, उसमें अपन ऐड कर देंगे। ठीक है, लिस्ट डॉट एड अपने डेटा को। उसके बाद ये देखो इज एम्प्टी फंक्शन क्या होता है। इज एम्प्टी फंक्शन क्या बताता है कि हमारा जो स्टैक है या फिर एरे है, वो अगर एम्प्टी तो नहीं है, मीन्स उसके बाद एक भी एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे क्या एक भी एलिमेंट नहीं है, तो यही बताता है इज एम्प्टी फंक्शन। तो ये क्या कर देगा, अगर रिटर्न लिस्ट साइज इक्वल टू 0, अगर हमारा साइज 0 होगा तो सिंपली रिटर्न करवा देगा। ठीक है, उसके बाद अपन क्या आता है, पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन क्या बताता है, इसके लिए अपन ने ये चेक करा है। ये अपन ने चेक क्यों करा है, देखो जब ये हमारे एलिमेंट्स है, सपोज यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। ठीक है, और क्या करना है, पॉप का मतलब क्या होता है, वी हैव टू बी रिमूव एलिमेंट्स 1 बाय 1। अगर यहाँ से 2 हटाया, फिर उसके बाद 1 हटा, तो अपना स्टैक कितना हो गया, एम्प्टी हो गया, मतलब ये एम्प्टी स्टैक आ गया। अगर हमारे पास कंडीशन आती है कि नो फर्दर एलिमेंट इज रिमेन टू पॉप, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न -1 करवा देंगे। तो -1 यही बताता है कि हमारे पास कोई एलिमेंट है ही नहीं अब। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अपना एक टॉप बनाया मैंने, जिसमें क्या लिखा मैंने, लिस्ट डॉट रिमूव लिस्ट डॉट साइज -1। इसका मतलब क्या है, टॉप एलिमेंट, टॉप एक नाम बनाया मैंने, जिसमें मुझे लिस्ट डॉट साइज, मतलब जो अपनी लिस्ट होगी ना, उसकी सबसे लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा ना वो रिमूव होगा। देखो ये अपनी लिस्ट है, तो अपनी लिस्ट में जो सबसे लास्ट में एलिमेंट होगा ना, वही हमारे स्टैक का टॉप एलिमेंट होगा। ये आपको समझ आ रहा है, क्योंकि देखो ये क्या होता है, मैंने लीफो पे बेस होता है, तो यहाँ पे जो लास्ट वाला एलिमेंट आएगा वही सबसे पहले आउट होगा। तो सिमिलरली स्टैक में जो लास्ट वाला एलिमेंट आएगा वही हमारा पॉप होगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट था। तो मैंने क्या किया, सबसे लास्ट वाला एलिमेंट जो था वो रिमूव कर दिया और यहाँ पे टॉप को रिटर्न करवा दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, पीक ऑपरेशन। पीक ऑपरेशन मैंने आपको बताया था अभी, उसका मतलब क्या होता है, टू सी टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक विदाउट रिमूविंग इट। ठीक है, तो मैंने चेक किया, अगर एम्प्टी एलिमेंट मतलब कोई एम्प्टी स्टैक तो नहीं है, अगर एम्प्टी है तो रिटर्न -1 करवा देंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे सिंपली जो हमारा जो लास्ट वाला एलिमेंट है, लिस्ट डॉट साइज -1 मीन्स द लास्ट एलिमेंट, हम लोग इसको क्या कर लेंगे, गेट कर लेंगे। गेट ऑपरेशन का मतलब यही होता है जावा में, टू चेक हमारा एलिमेंट है कौन सा, ठीक, विदाउट रिमूविंग इट।
उसके बाद क्या होता है, अपन ने कौन सा ये अपना देखो मेन फंक्शन आ गया, इसमें अपन ने ये यहाँ पे वैल्यूज पुश कर ली। स्टैक डॉट पुश डॉट ऑपरेशन मैंने बताया हम लोग यूज करते हैं जावा में। और ये क्या अपन ने स्टैक बनाने का तरीका होता है, ये याद रखना है, आगे काम आएगा आप लोगों को। ऐसे ही हम लोगों ने ऊप्स में आपको बहुत अच्छे से काम आएगा कि हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो स्टैक स्टैक ये वाला जो स्टैक है ना, ये अपन कुछ भी रख सकते हैं, ये नाम है स्टैक का, ठीक है। और ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है। स्टैक यहाँ पे S1 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, इक्वल टू न्यू स्टैक। और फिर अपन ने सिंपली पुश कर दिया अपनी वैल्यूज और चेक करने, जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक उसको हम लोग प्रिंट करवाते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करा मैंने, पीक मतलब देखते जाएंगे कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है और इसको सिंपली फिर रिमूव करवाते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे पीक ऑपरेशन क्यों लगाया है, पॉप क्यों लगाया है, ऐसा क्यों, पीक देख सकता है, जैसे 1 2 जैसे ये है, तो पीक क्या करे, 2 को देख सकता है, इसको रिमूव नहीं कर सकता। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, पहले पीक करके फिर इसको पॉप किया है, फिर चेक किया उसके बाद टॉप पे कौन सा है, फिर 1 है, फिर उसको पॉप किया है। और ये कब तक चलेगा, जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता। जैसे स्टैक एम्प्टी हो जाता है तभी ये वाइल लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है, अपना लूप। अब क्या करते हैं, हम स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं यूजिंग लिंक लिस्ट, ठीक है। तो ये क्या होता है, लिंक लिस्ट के लिए हमने सबसे पहले, आपको पता ही होगा कि लिंक लिस्ट में क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक डेटा होता है और उसका नेक्स्ट पार्ट। जैसे ये है ये देखो नोड है सपोज, ठीक है, तो इसका दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट क्या हो जाएगा, ये डेटा बताता है, और ये नेक्स्ट क्या बताता है कि ये किससे लिंक हो रहा है, ठीक है। तो ये दो चीजें होती है। अपन ने फिर क्या किया कि जो हमारा नोड है, नोड के पास क्या है, डेटा है, तो अपन को गैदर करना है दिस डॉट डेटा इक्वल टू डेटा, ये वाला डेटा क्या बताना है, ये वाला डेटा, ठीक। तो इसका और नेक्स्ट क्या कर देंगे, अभी हमारे पास इनिशियली कुछ नहीं है तो नेक्स्ट में क्या कर देंगे, नल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करा अपन ने, एक स्टैक क्लास बनाए, उसमें स्टार्टिंग में जो हेड की वैल्यू है अपनी कितनी है, नल है, ठीक है। हेड की वैल्यू, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई नोड है ही नहीं अपने पास, तो अपन क्या करेंगे सिंपली कि ये देखो अपन क्या करेंगे फिर सिंपली कि देखो हम लोगों को पुश ऑपरेशन करना है, तो उसके लिए अपन ने पढ़ा ही होगा कि अपन ने एक नया नोड बनाया, ठीक है। ये नया नोड बनाने का तरीका होता है, और चेक करेंगे अगर हमारा हेड नल है तो अपन क्या करेंगे कि हेड को क्या कर देंगे, इक्वल टू न्यू नोड और रिटर्न करवा देंगे। मतलब देखो हमारे पास कोई नोड है ही नहीं अभी, हेड इक्वल टू नल है, तो ये हमारा न्यू नोड ही क्या होगा, अपना हेड होगा, और सिंपली रिटर्न करवा देंगे, और न्यू नोड के नेक्स्ट को अपन हेड कर देंगे। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि अपने पास अभी तो कुछ है ही नहीं, लेकिन ये जो अपना नया है, ये अपना क्या है, न्यू नोड है। तो तुमने क्या किया, हेड को ना इसको लिंक कर दिया, हेड इक्वल टू न्यू नोड, ये हेड यहाँ पे करेगा, और ये न्यू नोड का नेक्स्ट है, ये देखो नेक्स्ट में यहाँ पे पहला पार्ट क्या होता है, अपना डेटा बताता है, और ये वाला पार्ट क्या होता है, नेक्स्ट बताता है, मतलब ये किससे लिंक करेगा। तो ये किससे ही लिंक करेगा, हेड से ही करेगा, क्योंकि हमारे पास क्या है अभी, एक ही नोड है। अगर एक ही नोड है तो उससे ही लिंक करेगा, ये अपना हेड है, और हेड से ही अपना क्या आ रहा है, डेटा पार्ट और नेक्स्ट पार्ट। अपन ने सिंपली क्या किया कि ये अपना नोड आया था नया, उसमें क्या होता है, एक डेटा पार्ट होता है और एक नेक्स्ट पार्ट होता है, ठीक है। फर्स्ट वाला क्या होता है, डेटा पार्ट, और ये नेक्स्ट वाला क्या, ये बाद वाला क्या होता है, नेक्स्ट पार्ट बताता है। तो अपने में अभी कुछ नहीं है, न्यू नोड ही आया, तो अपन क्या करेंगे, इसको लिंक कर देंगे, हेड अपना कितना हो जाएगा, अभी न्यू नोड हो जाएगा, और न्यू नोड का नेक्स्ट मतलब ये वाला जो पार्ट है वो क्या सिग्निफाई करेगा, फिर से अपने हेड को ही, क्योंकि अभी हमारे पास कोई दूसरा नोड नहीं है, ठीक है, इस वजह से। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग सिंपली कि चेक करना है अगर आप एम्प्टी है तो नहीं, एम्प्टी मतलब क्या है, हमारे पास हेड की वैल्यू नल है, तो सिंपली अपन रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। अगर अपन को पॉप ऑपरेशन करना है, पॉप ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि अगर सबसे पहले मैंने बताया था कि चेक करना पड़ता है कि अगर स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है, तो हम लोग सिंपली रिटर्न -1 करवा देंगे। अगर नहीं है तो अपन को क्या करना है, नोट टॉप इक्वल टू हेड और हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट रिटर्न टॉप डॉट डेटा। इसका मतलब क्या है, अभी अगर एक एलिमेंट अपन ने लिया है, मतलब नोड लिया है, जो टॉप है वो अपने हेड पे पॉइंट कर रहा है। जैसे देखो अगर मेरे को देखो मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग रिमूव कहाँ से करते हैं, अपनी फर्स्ट जो हेड वैल्यू है, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 3 है, ठीक है। अपन ने क्या किया है, एक टॉप नाम का एलिमेंट है जिसपे अभी ये देखो यहाँ पे टॉप में अपन ने क्या स्टोर किया, हेड, ठीक है। यहाँ पे हेड आ जाएगा, यहाँ पे क्या था, हेड इनिशियली बना हुआ था, तो यहाँ पे क्या करवा लिया हम लोगों ने, हेड को स्टोर करवा लिया, और हेड को कहाँ लिंक करवा लिया, यहाँ पे नेक्स्ट। पहले क्या था, ये वाली लिंक थी,
इसको हम लोगों ने ब्रेक डाउन किया और अपन ने क्या किया, पहले अपन ने अपने टॉप मतलब हेड था ना उसको स्टोर करवा लिया। हेड को स्टोर करवाना कंपलसरी था क्योंकि अपन को ये वाला एलिमेंट क्या करना है, रिमूव करना है। अगर अपन इसको स्टोर नहीं करवाते तो अपन इसको गैदर नहीं कर पाते कि ये कौन सा एलिमेंट है, मतलब कौन सा नोड कनेक्शन बन रहा है। तो अपन ने क्या किया, हमेशा याद रखना कि अपन को स्टोर करवाना पड़ता है स्टार्टिंग में। तो अपन ने क्या किया, जो अपना हेड था, जो अपना हेड है उसको स्टोर करवा लिया टॉप में, और जो ये वाली लिंक थी ना उसको ये वाला ब्रेक डाउन करने के लिए क्या किया अपन ने, उसको उसके नेक्स्ट से लिंक कर दिया। ठीक है, हेड डॉट नेक्स्ट थी, और जो हमारा टॉप का डेटा था, ये टॉप का जो वैल्यू स्टार्टिंग में थी उसको रिटर्न करवा लिया। ठीक है, तो ये अपन ने यही किया। सिंपली देखो, सिंपली अगर बात करेंगे तो ये वाला जो एलिमेंट था इसको हमने स्टोर करवा लिया हेड यहाँ पे टॉप से। ठीक है, ये अपने स्टार्टिंग में हेड था तो इसको स्टोर कर लिया टॉप से, और अपना जो हेड था इनिशियली उसको नेक्स्ट से लिंक कर दिया। इतना समझ आया? बस टॉप को इससे यहाँ पे स्टोर करवा लिया और जो अपना हेड वैल्यू थी उसको क्या कर दिया, हेड की नेक्स्ट से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हेड किससे कनेक्ट हो गया, 2, मतलब 2 के अब हेड के लिए क्या हो गया, 2 स्टार्टिंग नोड हो गया। समझ आ गया? उसके बाद अपन को क्या करना है, पीक ऑपरेशन करना है। पीक ऑपरेशन के लिए भी चेक करेंगे कहीं वो एम्प्टी तो नहीं है, एम्प्टी है तो रिटर्न -1 करवा देंगे सिंपली। उसके बाद क्या है कि देखो नोड टॉप इक्वल टू हेड, जो भी मैंने बनाया था कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सिर्फ 1, यहाँ 2, यहाँ t। ठीक है, 3 आ गया। तो ये अपना फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया, अपने टॉप में स्टोर करवा लिया था अपन ने अभी। और मैंने क्या किया, सिंपली अपन टॉप के डेटा को अपन देख लेंगे। लेकिन अगर हमें रिमूव करना होता है, मतलब पॉप करना होता है, तो अपन क्या करते, हेड को यहाँ पे नेक्स्ट कर देते और इससे पहले वाले एलिमेंट को अपन फ्री कर देते तो हम लोग क्या कर सकते, इसको अब पॉप कर सकते थे। ठीक, उसके बाद क्या होता है, सिंपली मैंने अपना मेन फंक्शन बनाया, यहाँ पे स्टैक जैसे प्रीवियसली बनाया था वैसे ही बनाया, और यहाँ पे पुश कर दिया और चेक कर लिया जाता है कि स्टैक एम्प्टी नहीं है, तब तक उसको देखते जाएंगे और रिमूव करते जाएंगे एलिमेंट्स को। रिमूव क्यों करेंगे, देखो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 है सपोज, अगर इसको देख के रिमूव करेंगे तभी अपन नेक्स्ट एलिमेंट को देख पाएंगे कि वो कौन सा है। ठीक है, अपन अब बात करते हैं स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क। ये भी एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। इसके लिए देखो याद रखना कि अगर हम लोगों को जावा के सारे कलेक्शन फ्रेमवर्क को यूज़ करना है तो अपन क्या इंपोर्ट करते हैं, .util। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, थ्रू आउट आपको काम आएगा ये। ठीक, अगर हम लोग सब कुछ इंपोर्ट करना है ना, सिंपली .util हम लोग लाइब्रेरी स्टोर करवाते हैं। उसके बाद क्या करवाएंगे, हम लोग सिंपली लिखेंगे यहाँ पे देखो स्टैक ऑफ इंटीजर एस इक्वल टू न्यू स्टैक। तो अपन मैं आपको पहले ही बताती हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते। प्रीवियसली अपन ने स्टैक यूज़ किया था, यहाँ पे हम एस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीजर लिखा क्योंकि अपन बाय डिफॉल्ट मान रहे हैं कि अपन वैल्यूज़ क्या होगी, इंटीजर टाइप की अपन लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें कि अगर अपन को चेक करना है, हाँ यहाँ पे आ जाते हैं हम सिंपली, इसमें क्या करेंगे, जब तक चेक करेंगे अगर एम्प्टी है कि नहीं, अगर एम्प्टी नहीं है तो हम लोग पीक करेंगे, पॉप करेंगे। ठीक है, आप सोचोगे कि सिंपल कैसे हो गया ये, तो यही फ़ायदा होता है हमारे कलेक्शन फ्रेमवर्क का। अगर हम लोग इसमें अगर हम लोग यूज़ करते हैं इस तरीके से, तो इससे क्या होता है कि हमारी जो सारे ऑपरेशंस होते हैं ना वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं हमारे। ठीक है, यही फ़ायदा होता है कि जो सारे ऑपरेशन होते हैं हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ util लाइब्रेरी। इसका यही फ़ायदा होता है और हम लोग यही करेंगे अपने क्वेश्चन में। हम लोग को पोस्ट ऑपरेशन ये बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, अपन डायरेक्टली इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फ़ायदा हो जाएगा। उसके बाद चलो अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये अपना पहला क्वेश्चन है, पुश एट द बॉटम ऑफ द स्टैक। मतलब क्या है ये, देखो क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, अमेजोन में। ठीक है, हमने अभी तक क्या सीखा था कि अगर हमें पुश करना है तो अपन को ऊपर से ही पुश करना पड़ेगा कोई भी एलिमेंट, लेकिन अब हमारी कंडीशन क्या है, वी हैव टू पुट एट एंड ऑफ द स्टैक, मतलब सबसे बॉटम में पुश करना है। तो अपन क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, util लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं टू चेक ऑल माई टू इम्पोर्ट ऑल माई फंक्शनलिटी जैसे पुश, पॉप और पी। ठीक है, तो अपन ने क्या किया सबसे पहले कि अपन क्या सोच सकते हैं कि अगर हम लोग सबसे लास्ट में डालना है तो यहाँ जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसको पॉप करते जाएंगे। उसके बाद जो एलिमेंट सपोज नया आया 4, तो उसको फिर क्या करेंगे, पुश करेंगे, और बाकी एलिमेंट्स भी अपन पुश कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग अप्रोच लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ क्या किया है, सबसे पहले चेक किया है कि अगर एम्प्टी है तो नहीं,
अगर एम्प्टी नहीं है यहाँ पे तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अपने डेटा को पुट कर देंगे। मीन्स अगर हमारे पास कुछ है ही नहीं स्टैक में तो अपन को किसी और चीज़ को रिमूव करने की ज़रूरत है ही नहीं, कोई और डेटा को। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, अपना 4 था उसको अपन पुश कर देंगे, ठीक है, और रिटर्न करवा देंगे। लेकिन अगर सपोज कुछ यहाँ पे हुआ तो अपन क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो अपनी मैंने वैल्यूज बताया था, सपोज 1 और 2 है यहाँ पे, तो सिंपली अपन को पहले क्या करना पड़ेगा, पॉप करवाना पड़ेगा। और पॉप करवाएंगे जब तो हम लोग क्या करवाना पड़ेगा, इसको स्टोर करवाना पड़ेगा, वरना ही कहाँ देंगी, स्टोर करवाएंगे तभी तो हम लोग इसको क्या करवाएंगे, रीस्टोर कर पाएंगे। इसलिए मैंने इसको टेम्प वेरिएबल नाम में स्टोर करवा लिया और इसको पुश कर एक बॉटम नाम के फंक्शन को कॉल करवा दिया, जिसमें अपना क्या देगा, एस कॉमा डेटा, ठीक है। एस क्या है, अपना स्टैक का नाम, और डेटा जो अपन को इंसर्ट करवाना है यहाँ पे क्या है, 4, ठीक है। और सिंपली क्या करवाएंगे, अपने जो टेम्प वेरिएबल्स थे उनको फिर पुश करवाएंगे, ठीक है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे क्या, सिंपली आपको बताऊँ तो मैंने पॉप किया है पहले जो अपने एलिमेंट्स थे, जैसे 1 था 2 था, तो मैंने क्या बताया था आपको, इसको पॉप करेंगे, देन इसको पॉप करेंगे, उसके बाद जैसे 4 है तो उसको क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, और जो अपनी एलिमेंट्स को जो पॉप किया था उसको फिर से अपन यहाँ पुश कर देंगे, ठीक। वही मैंने किया है, सिंपली यहाँ पे पहले पॉप लगाया है, फिर अपने डेटा को इंसर्ट किया है और फिर से अपनी वैल्यूज को पुश कर लिया है, ठीक। तो यही मैंने किया है। मैंने क्या किया, मेन फंक्शन बनाया और ये अपना जो बनाने का तरीका था स्टैक, ठीक है, और वैल्यूज क्या करवा ली, पुश करवा ली, और यहाँ पे पुश एट बॉटम को कॉल करवा लिया, मतलब अपनी वैल्यूज यहाँ पे पुश कर, वो बॉटम में पुश करवाने के लिए, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे फिर, सिंपली यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेक कर लिया, जब तक स्टैक एम्प्टी तो नहीं तब तक क्या करेंगे, उसको पॉप करते जाएंगे एलिमेंट्स को। इसका मतलब क्या किया है मैंने, देखो यहाँ पे अगर मैं आपसे यहाँ बात करूँ कि पुश एट बॉटम फंक्शन अपना यही है, तो पुश एंड बॉटम इसमें हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसमें यहाँ पे पॉप करते जा रहे हैं, तो अपन को क्या करना है, सिंपली एक एक करके इसमें पॉप करते गए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे एक एक करके पॉप करते गए और यहाँ पे वैल्यू को इंसर्ट कर दिया अपन ने, यही किया है अपन ने, पहले पॉप किया है उसके बाद इंसर्ट कर लिया डेटा को, और फिर सिंपली अपनी जो पॉप की थी डेटा उसको इंसर्ट कर लिया अपन ने। देखो इसी फंक्शन को ये अपन एक तरह से बैक ट्रैक कर रहे हैं, मैं यहाँ पे रिकर्जन कह सकते हो आप लोग। तो अपन सेम डेटा को ही बार बार रिमूव करते जा रहे हैं, मतलब इसी फंक्शन को बार बार कॉल करते जा रहे हैं, ठीक है। तो यही किया है मैंने यहाँ पे, और सिंपली यहाँ पे जब तक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक अपन क्या करते जाएंगे, सिर्फ पॉप करते जाएंगे, ठीक है। तो चेक माई एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा अपना, ये हमने क्वेश्चन है कि रिवर्स अ स्ट्रिंग यूजिंग अ स्टैक, तो ये भी अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, ये देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत सारी कंपनी से पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।